आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां निकल कर आ रही हैं। अगर आप किसी राज्य में फंसे हैं तो सरकार ने लिए है आपके लिए कुछ बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, अब आपकी होगी घर वापसी। बस आपको करने होंगे कुछ ये काम। और दोस्तों, अगर आप हैं एक कारोबारी, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं चाहे आप बहुत बड़े कारोबारी हैं, तो आपको माननी होगी सरकार की ये शर्तें, वरना फंस सकते हो आप मुसीबत में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको है गुटखा खाने का शौक तो सावधान हो जाइएगा, हो सकती है जेल तक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक साहब को गुटखा खाना पड़ गया महंगा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मकान मालिक और किराएदार को लेकर, हो जाओ सावधान क्योंकि अब नियमों में हो गया है बदलाव। खबरों में और भी है बहुत कुछ। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश में आए मैसेज परेशान करते हैं? अगर हाँ तो अब आ गया है इसका समाधान। जी हाँ दोस्तों, बस आपको नीचे दिए गए लिंक या गूगल प्ले स्टोर से यू डिक्शनरी को करना होगा डाउनलोड और आपकी सारी समस्या हो गई दूर। यू डिक्शनरी के सेटिंग में जाकर मैजिक ट्रांसलेट को कर लो एनेबल और बस किसी भी मैसेज पर कर्सर को ले जाओ और टच कर दो, हो गया हिंदी में ट्रांसलेट। और हाँ, रिप्लाई करने में भी आप इसका इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपका ग्रामर ठीक नहीं है तो आप मैजिक ग्रामर फीचर का यूज करके अपने ग्रामर को भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाओ और इसको डाउनलोड कर लो। दोस्तों, आज से लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो गया है। अब बात आ जाती है कि सरकार ने किन कारोबारों को छूट दे दी है आज से और किन कारोबारों पर अभी तक भी प्रतिबंध जारी है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने के बाद आज से तीसरा चरण शुरू हो गया है। लेकिन यहीं पर सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। कुछ कारोबार को यहां पर पूरी तरीके से छूट मिल गई है, लेकिन कुछ पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। तो यहां पर दोस्तों, दिल्ली सरकार ने दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी और जो दिल्ली सरकार ने किया है इसी तरीके से दूसरी राज्य सरकारों ने भी किया है। उन्हीं कारोबारों को लेके आगे कि इन कारोबार को कर सकते हैं और इनको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आज से दिल्ली में जो प्राइवेट और सरकारी दफ्तर हैं वो खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो 100 लोग हैं अगर किसी दफ्तर में, तो वहाँ पर 100 लोग नहीं, अब 33 लोग जो है दफ्तर में काम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके दफ्तर जो है अब आज से खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जो लिस्ट जारी करी है कि इन कारोबारों को छूट मिलने वाली है, एक बात ये ध्यान रखेंगे, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, जो हॉट स्पॉट है उनको छोड़कर यहाँ ये सब जगह अप्लाई होगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर अब चालू हो गई है, लेकिन उसके अंदर केवल 2 यात्री होंगे। जैसे कार को अगर हम देख ले तो पीछे कार में केवल 2 यात्री बैठे हुए होने चाहिए। इसी तरह से बाइक पे भी छूट मिली है, लेकिन केवल 1 आदमी ही बैठेगा। 2 आदमी अगर बैठे हैं तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसी के साथ सरकारी और प्राइवेट जो ऑफिस हैं वहाँ पर भी 33% की छूट मिल गई है और घरों पर जो काम करने जाते हैं उनके लिए भी यहाँ छूट दी गई है, लेकिन बोला गया है कि सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही आप काम कर सकते हैं। आईटी सेक्टर और आपके कॉल सेंटर में भी यहाँ पर छूट दी गई है 33% कर्मचारियों के साथ, और साथ में ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। इसी के साथ गृह निर्माण, जो घर का काम करने वाले हैं, जो घर बनाने वाले, उनके लिए भी, मजदूरों के लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है। और मोहल्ले के अंदर जो दुकानें हैं उनमें भी छूट दी गई है कि वो भी अब खुल सकती है। ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स केवल जरूरी सामानों के लिए ही खुलेगा। साथ में ही कूड़ा प्रबंधक और पब्लिक यूटिलिटी में शामिल लोग, बैंक, बीमा, कॉरपोरेट, सोसाइटी और कैपिटल मार्केट जो है, ये चीजें यहाँ पर आज से खुलने वाली है। स्वास्थ्य से जुड़ी सारी सेवाएं और इसी के साथ साथ शराबों की दुकानें भी आज से खुलने वाली हैं। इसी के साथ साथ कुछ चीजों पर सरकार ने पूर्णतः अभी तक रोक लगाई है, जैसा कि साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी कैब, मेट्रो, बस सर्विस, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, बार, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और नाई की दुकानें, सैलून, पूजा, इबादत के घर, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम। तो इस तरह के कारोबारों को अभी भी कोई छूट नहीं मिली है, इन पर प्रतिबंध ही रहेगा। दोस्तों, आप मुझे बताना कमेंट में कि आपका क्या कारोबार है, किस कारोबार के बारे में आप चिंतित हैं कि ये खुलने वाला है या नहीं। यहीं पर दोस्तों एक चीज और समझनी होगी आपको, दूसरे राज्य, हो सकता है आप दिल्ली के ना हो, दूसरे राज्य के हो, तो वहां भी कुछ इसी तरीके से अप्लाई हो रहा है। हाँ, आपको मैं बता देता हूं कि हरियाणा में जो डिसीजन लिया गया है वो ये है कि अगर ग्रीन जोन के अंदर हैं तो वहां पर आपको बसों की सर्विस भी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप ग्रीन जोन के अंदर नहीं है, ऑरेंज में है, तो वहां बसों की सर्विस देखने को नहीं मिलेगी आपको।
दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए और जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए, अब सरकार उनसे किराया ले रही है। इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और विरोध जायज़ भी है, क्योंकि इस वक्त जो है उन मजदूरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो किराया भी कहाँ से देंगे। तो यहाँ पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इसका पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है गरीबों से किराया लेने का, ये बिल्कुल गलत है और ये सारा का सारा खर्चा केंद्र सरकार को खुद वहन करना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान उनकी कोई आमदनी नहीं है, ऐसे विपरीत हालात में उन्हें अपने अपने घरों तक पहुंचाने के लिए उनसे रेल किराया नहीं लिया जाना चाहिए, जिससे वे अतिरिक्त बोझ से बच सके।